क्या आप प्रियो जानते हैं कि आपको एक सहायक मिला है? आपको एक मार्गदर्शन करने वाला मिला है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके और मेरे संग रहते हैं। पवित्र आत्मा सर्वदा हमारी सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा के बिना जीवन जीना बहुत कठिन है। बिना पवित्र आत्मा के हम मसीही जीवन को नहीं जी सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान सकते हैं। बाइबल प्रियो यह बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुए तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यह वायदा किया कि वे पिता के पास जाएंगे और पिता से विनती करके उनके लिए एक सहायक भेजेंगे, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। बाइबल ये बताती है, यूहन्ना 14 के उसके 16 वचन में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ये केवल शब्द भर ही नहीं कहे, लेकिन इस वायदा को, इस प्रतिज्ञा को पूरा भी कर दिखाया। पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे बीच में मौजूद है। पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में आज भी कार्य करते हैं, और बाइबल ये बताती है कि पवित्र आत्मा जगत के अंत तक हमारे संग रहेंगे। पवित्र आत्मा जगत के अंत तक कलीसिया के संग रहेंगे। प्रियो, क्या आप पवित्र आत्मा के साथ को महसूस करते हैं? क्या आप यह महसूस करते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे संग है? प्रियो, पवित्र आत्मा की सहायता केवल चेलों तक ही सीमित नहीं थी। पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने केवल चेलों के पास ही नहीं भेजा था। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में भी कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा केवल चेलों तक ही नहीं थी। पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे बीच में भी हमें गाइड करते हैं। वचन की गहरी और गुप्त बातों को जानने में, सीखने में हमारी मदद करते हैं। क्या आपने प्रियो कभी पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में महसूस किया? क्या आपने कभी अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंपा? प्रियो, पवित्र आत्मा एक अनोखी शक्ति है, एक अनोखी भरपूरी है। पवित्र आत्मा को हम शब्दों में अगर बयान करें ना, तो शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। आज पवित्र आत्मा आपके और मेरे संग हैं और हमेशा हमारे संग रहेंगे। प्रियो, क्या आपको परमेश्वर की आज्ञा कठिन लगती है? क्या आपको परमेश्वर के वचन उबाऊ लगते हैं? क्या आपको बहुत कठिन लगते हैं? अगर आप शरीर में जीवन जियोगे ना, तो आपको परमेश्वर के वचन बहुत ही कठिन लगेंगे। अगर आप शारीरिक रूप में जीवन जियोगे ना, तो आप हमेशा पवित्र आत्मा के विरुद्ध में रहोगे। जिन्होंने पवित्र आत्मा को जान लिया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पूरा अधिकार दिया है ना, उन्हें परमेश्वर के वचन कठिन नहीं लगते हैं। उन्हें प्रार्थना करना कठिन नहीं लगता है। बिना पवित्र आत्मा के प्रियो, मैं ये बता देना चाहती हूँ, आप मसीही जीवन को केवल खिलवाड़ समझेंगे। मसीही जीवन खेल नहीं है। कितने ही लोगों ने आज मसीहत को खेल में ले लिया है। क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। प्रियो, पवित्र आत्मा सबको दिया गया है,
लेकिन आप अपने जीवन से वे कार्य करते हैं जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं। प्रियो, मैं ये नहीं कहती कि पवित्र आत्मा दूर हो जाते हैं आपसे, लेकिन प्रियो, शोकित होना भी तो दूर होने के बराबर है। जब पवित्र आत्मा आपको गाइड नहीं करेंगे तो आप फिर कैसे मसीह जीवन को जी पाएंगे। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं यही कहना चाहती हूं, पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। आप बहुत बार ये सोचते हैं ना कि मैं मसीहत में बढ़ना चाहता हूं, मैं आत्मिक रूप में उन्नति करना चाहता हूं। आप अपने दम पर नहीं कर सकते हैं, मैं भी अपने दम पर नहीं कर सकती हूं। हमें एक अलौकिक शक्ति की आवश्यकता है, वो है पवित्र आत्मा। जिस दिन आपने अपने जीवन को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंप दिया ना, उस दिन सच में प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, आराधना करना, गवाही देना आपको उबाऊ नहीं लगेगा। प्रियो, ऐसे बहुत से लोग हैं और आपने देखा भी होगा जो कलीसिया में बैठे होते हैं लेकिन वे परमेश्वर से नहीं जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वे शरीर में बैठे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा मसीहत का जीवन जीऊं, तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप अपने जीवन पर पूरा अधिकार दीजिए। शरीर के अनुसार मत चले प्रियो, क्योंकि शरीर के कार्य आत्मा के विरुद्ध है और पवित्र आत्मा के कार्य शरीर के विरुद्ध है। यह आपने गलातियों में पढ़ा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में है। अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं तो आप शरीर की इच्छा के मुताबिक जीवन नहीं जी सकते हैं, और अगर आप शरीर के बुरी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं तो आप पवित्र आत्मा की इच्छा से जीवन नहीं जी सकते हैं। बाइबल ये साफ साफ बताती है, आप दो तरह के जीवन नहीं जी सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मसीहत का भी जीवन जी लूं और सांसारिक जीवन भी जी लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एक चुनाव करना पड़ेगा और अच्छा चुनाव कीजिए प्रियो। आज भी आपके पास समय है। जब तक आप जीवित हैं, आपके पास समय है। अवसर को बहुमूल्य समझें। परमेश्वर ने आज भी आपको जिंदा रखा है केवल इसलिए कि आप एक अच्छा चुनाव करें। मरने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। मरने के बाद ये सोचना काश मेरे को एक और मौका मिल जाए, इसमें कोई फायदा नहीं है। आज समय मिला है, अपने जीवन को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंप दीजिए। अपने जीवन को सौंप दीजिए और कहिए, पवित्र आत्मा मुझे आप चलाइए। कहिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन को मैं आपके नियंत्रण में सौंपता हूँ। मैं अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन आपकी मर्जी से जीना चाहता हूँ। मैं अपनी मन मर्जी से कार्य नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी इच्छा से जीवन जीना चाहता हूँ। जब आप अपने जीवन को सौंपेंगे तो पवित्र आत्मा आपको चलाएंगे। आप इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि आप और मैं पवित्र आत्मा के क्या हैं? मंदिर हैं। पवित्र आत्मा किसी इमारत में वास नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा किसी ईंट के घर में या चार दीवारी में वास नहीं करते हैं। वे वास करते हैं तो आप में और मुझ में। क्या आपका जीवन इस योग्य है कि पवित्र आत्मा आप में वास करे? वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 के उसके 16 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं। ये मत सोचें कि परमेश्वर किसी
चार दीवारी के मंदिर में वास करते हैं। नहीं, इस विचार को आज ही अपने मन से निकाल दीजिए कि परमेश्वर चर्च में वास करते हैं। परमेश्वर का वास स्थान आप और मैं है। पवित्र आत्मा आप में वास करते हैं। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि उन्हें आप पसंद आए। अपने जीवन को पवित्र रखिए, अपने जीवन को शुद्ध रखिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों के द्वारा आपने हम सभी से बात किया, इसलिए हम शुक्रिया करते हैं। इस संसार में रहते दौरान हम प्रभु एक अच्छा जीवन जी सके। हम में से हर एक जन पवित्रता का जीवन जी सके। हम में से हर एक जन अपने आप को इस संसार में शुद्ध रखे। संसार की कोई भी बुरी आदतें, संसारिक कार्य हम में प्रवेश न करें। कभी भी हम उन कार्यों को ना करें जिससे पवित्र आत्मा आप शोकित होते हो। हमारा उठना बैठना सब कुछ आपको पसंद आए प्रभु। हमें आप चलाइए प्रभु। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम में से हर एक जन जो अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप रहे हैं, उन सब की अगुवाई कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।